आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8 पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग के बारे में, जो कि लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है, तो आज की खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की तरफ से एक नया नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिस में कर्मचारियों और पेंशनरों से सुझाव मांगे गए हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारी की सैलरी में बड़ा बदलाव हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि 8 पे कमीशन क्या है, सरकार ने नया नोटिस क्यों जारी किया, कर्मचारी से क्या सुझाव मांगे गए और जो है सैलरी कितनी बढ़ सकती है और इसका फायदा किन लोगों को मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूनतम सैलरी कितनी हो सकती है। 8 पे कमीशन क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि 8 पे कमीशन क्या होता है। भारत सरकार समय समय पर एक आयोग बनाती है, जिसे पे कमीशन कहा जाता है। इस आयोग का काम होता है सरकारी कर्मचारी की सैलरी तय करना, भत्ते तय करना, पेंशन व्यवस्था में बदलाव करना। अब तक भारत में 7वें वेतन लागू हो चुके हैं। वर्तमान में जो सैलरी सरकारी कर्मचारियों को मिल रही है, वह 7वें पे कमीशन के आधार पर तय है। लेकिन समय के साथ महंगाई बढ़ती है और कर्मचारियों की ज़रूरतें भी बढ़ती है। इसलिए हर कुछ साल बाद नया वेतन आयोग बनाया जाता है। अब सरकार 8 पे कमीशन की तैयारी कर रही है। सरकार का नया नोटिस। हाल ही में सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि सरकार चाहती है कि कर्मचारी, पेंशनर और कर्मचारी संगठन अपने सुझाव दें। यानी कि अगर किसी को लगता है कि सैलरी बढ़नी चाहिए, भत्तों में बदलाव होना चाहिए, पेंशन व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, तो वह अपना सुझाव सरकार को भेज सकते हैं। यह सुझाव ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भेजना होगा। सरकार इन सभी सुझाव को देखकर आगे की प्रक्रिया तय करेगी। सुझाव कैसे भेज सकते हैं? सरकार ने साफ-साफ कहा है कि सुझाव ऑनलाइन ही भेजे जाएंगे। इसके लिए आपको जाना होगा माईजीओवी पोर्टल या संबंधित सरकारी वेबसाइट पर। वहां एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें आपको अपना नाम, संगठन का नाम और अपना सुझाव लिखकर भेजना होगा। सरकार ने यह भी बताया है कि डाक या ईमेल से भेजे गए सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि सिर्फ ऑनलाइन सुझाव ही मान्य होंगे। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख जो है, सरकार ने सुझाव भेजने के लिए एक समय सीमा भी तय की है। कर्मचारी और पेंशनर 30 अप्रैल 2026 तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। उसके बाद जो भी सुझाव आएंगे, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर कोई कर्मचारी या संगठन अपना सुझाव देना चाहता है, तो उसे तय समय के अंदर देना होगा। अब सवाल आता है कि सैलरी कितनी बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, 8 पे कमीशन में सैलरी कितनी बढ़ सकती है। कई कर्मचारी संगठनों का मानना है कि इस बार सैलरी में 60 से 66% तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है। अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो न्यूनतम सैलरी, जो अभी लगभग 18,000 रुपये है, वह बढ़कर लगभग 26 से 30,000 रुपये तक हो सकती है। इससे लाखों कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। परिवार मॉडल में बदलाव की मांग। कर्मचारी संगठन ने एक और बड़ी मांग रखी है। अभी न्यूनतम वेतन तय करने के लिए जो मॉडल इस्तेमाल किया जाता है, वह जो है 1956 का 3 सदस्य परिवार मॉडल है। यानी सरकार यह मानकर चलती है कि एक कर्मचारी के परिवार में सिर्फ 3 सदस्य होते हैं। लेकिन कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि आज के समय में यह मॉडल सही नहीं है। इसलिए इसे बदलकर 5 सदस्य परिवार मॉडल किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है।
किन लोगों को फायदा मिलेगा? अगर 8 पे कमीशन यानी 8वें वेतन जो है आयोग लागू होता है तो इसका फायदा मिलेगा केंद्र सरकार के कर्मचारी को, पेंशनरों को और कुछ सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों को माना जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और जो है लगभग 65 लाख पेंशनर इससे प्रभावित हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने समझा कि 8 पे कमीशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार ने सुझाव मांगने के लिए नोटिस जारी किया गया है और जो है कर्मचारी 30 अप्रैल 2026 तक सुझाव भेज सकते हैं और सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है। अब देखना होगा कि सरकार और आयोग ये अंतिम फैसला क्या लेते हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सरकारी नौकरी और फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।